आज स्टार्ट जो करेंगे वो हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है, इसमें कुछ बेसिक चीजें बाबू थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा माइंड में। है क्या कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब हम लोग उसमें पढ़ लेते हैं। अब बात क्या है कि सर्कुलर मोशन अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन रोटेशनल मोशन आपको स्टार्ट करना है। तो इसके लिए क्या है कि साहब सर्कुलर मोशन का वीडियो पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो वो अपलोड हम कर देंगे सर्कुलर मोशन का। तो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है ना, रोटेशनल मोशन के बेसिकली दो पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, है ना, एक काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन और दूसरा डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो कहते क्या कि जो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है वो पूरा का पूरा आपको किसमें दे दिया जाता है, सर्कुलर मोशन में हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए रोटेशनल मोशन में हम काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या है, डायनामिक्स से। लेकिन कुछ छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आज हम फर्स्ट क्लास में रिकॉल कर लेते हैं, है ना। एक चीज ये बात समझिए बाबू कि जिन बच्चों को रोटेशनल मोशन में डाउट है ना, तो वीडियो को पूरा देखें और इसके जितने भी सीरीज आएंगे या जितने भी पार्ट्स आएंगे उन सभी पार्ट्स को आपको देखना अनिवार्य है ना। और बाबू इतना गारंटेड आप रखिए कि अगर रोटेशनल मोशन आप पूरा का पूरा पढ़ लिए, देन एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा रोटेशनल मोशन के टॉपिक पे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि है क्या, मैकेनिक्स का एक पोर्शन है ना, तो थोड़ा सा क्या है, मैकेनिक्स का पोर्शन हम लोग बेसिकली टफ मानते हैं या रोटेशनल मोशन को बेसिकली टफ मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। है क्या कि जो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है साहब, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग रोटेशनल मोशन बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग लीनियर मोशन पढ़े थे, है ना, वैसे जैसे ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े थे वैसे ही हम लोग कैसे पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, तो उनमें एकदम सिमिलर है। बस उसमें क्या होता है, अभी डिफरेंस है वो नहीं बता देंगे। तो इसलिए बस हम आपसे बस निवेदन करेंगे कि बाबू वीडियो को पूरा देखो और जितने भी इसके पार्ट्स आ रहे हैं उन सारे पार्ट्स को आप देखिएगा, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में कभी भी आपको प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं आएगा, ये मेरा गारंटेड है आपको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज क्या करते हैं बाबू, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, रोटेशनल मोशन। बस प्रेम से पढ़ते हैं, कायदे से पढ़िए, है ना। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या कहता है बाबू, कहता है क्या कि बेसिकली हम लोग जो मोशन पढ़ते हैं ना, मोशन में हम लोग 3 टाइप्स के मोशन पढ़ते हैं। बेसिकली देखो मोशन, अब ये सारी चीजें क्या है, मोशन, इन सब चीजों को हम लोग बाबू पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोशन क्या है, मोशन कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज मोशन, बताओ पहले मोशन क्या है, बोलो, रिकॉल करो माइंड में कि मोशन क्या है, बताना पड़ेगा। क्या पढ़ाया था मैंने, इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एग्जैक्टली एंड परफेक्ट डेफिनेशन है मोशन का। इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी है, चेंजेस इट्स पोजीशन मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम के साथ, जैसे आप 10:10 पे यहाँ पे 10:12 पे आप वहां पे पहुंच गए। तो इफ अ बॉडी, हम आदमी हो गए मतलब है बॉडी हो गए, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जर्वर, मतलब साथ एक देखने वाला भी होना चाहिए, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जैसे मान लो हम यहां से यहां चल रहे हैं, ठीक है, तो इस पेन से अगर पूछा जाए, ये पेन, ये बताइए मास्टर क्या कर रहा है, तो पेन बोले मास्टर तो रोका हुआ है, मास्टर रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि साथ टाइम के साथ इसके रिस्पेक्ट में इस आदमी का, इस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो जा रहा है। वैसे ही जितनी डिस्टेंस अभी है उतनी डिस्टेंस अभी भी है इस बॉडी से। तो इसलिए हम हमेशा एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। तो मोशन को हमेशा डील किया जाता है एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। या आपको अवेलेबल पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मैकेनिक्स का जो इनिशियल पार्ट है उसको आप देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मोशन समझ में आता है क्या, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ऑब्जर्वर, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो बॉडी क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा।
ओके, अब कहते हैं क्या कि मोशन को हम लोग बांटे हुए है ना, कैसे बांटे हुए हो, 3 पार्ट में बांटे, ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। बाउल ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं? कहते हैं क्या कि इफ द पोजीशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, ध्यान समझिएगा, सेंटर मास हम इसको डिफाइन करते हैं, तीनों पोजीशन को हम सेंटर मास से डिफाइन करेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास changes with time with respect to a given observer, then the body is said to be in motion and that motion is called translational motion। क्या कि अगर किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज होना शुरू कर दे किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में, तब बोलेंगे उस बॉडी के रिस्पेक्ट में बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन यूं जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है, मान लो ज्यूम कर लो सेंटर मास यहाँ पे, ये सेंटर मास टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो साहब हम इनर्शियल फ्रेम होंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि साहब रोटेशनल मोशन किसे बोलते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रोटेशनल मोशन को। तो ध्यान से देखो कि अगर ये ऐसे चले ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसे चले ये भी ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये बेसिकली ये चल रहा था 1D, ये चल रहा था 2D। ठीक है, तो हम लोग समझ में आता है साहब ये ट्रांसलेशनल मोशन है। सेंटर ऑफ मास अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाए तो उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास किसी कर्व पाथ पे चला जाए तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन। तीसरा 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो और साथ साथ जो प्लेन है, जिस प्लेन में बॉडी मोशन कर रहा है, टाइम के साथ वो प्लेन भी चेंज होना चालू कर दे। अभी इस प्लेन में है, फिर इस प्लेन में आ गया, फिर इस प्लेन में आ गया, किसी दूसरे प्लेन में चला गया, जैसे मोशन ऑफ अ काइट है ना, ये 3D होगा, 3D ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा, है ना। पतंग जो उड़ता है वो हमारा क्या होगा, 3D ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। इन सब चीजों को बाबू हम लोग मैकेनिक्स में बता चुके हैं, लेकिन फिर से भी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैकेनिक्स में आप चलिएगा, जब इनिशियल जब स्टार्ट होता है एनालिस, तो वहां पे आपको ज्यादा, या काइनेटिक्स जब स्टार्ट होता है वहां पे आपको ज्यादा समझाया जाता है इन सब चीजों को, है ना। तो हम लोग आते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या कहते हैं कि देखो ये बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन तुम सोचो क्या इसका सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है? तो नहीं, ये बॉडी घूम रहा है, लेकिन क्या इसका सेंटर ऑफ मास घूम रहा है? नहीं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पे रुका हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट होगा इसका सेंटर ऑफ मास, वो पॉइंट क्या हुआ हमारा, रुका हुआ है। इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कह रहे क्या कि ऐसा मोशन जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो, नो डाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो, रेस्ट में हो, लेकिन जी ये जो मैटर है, मतलब ये जो पार्टिकल है, जितने सारे मैटर से बना हुआ है, जितने सारे मैटर मतलब छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक डिफिनिट सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं। मतलब हर एक पार्टिकल का अलग अलग सर्कुलर पाथ होगा साहब, लेकिन क्या है कि उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सब एक सर्कुलर पाथ नहीं चलेंगे, लेकिन उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, जैसे मान लो कि ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है। अब इस व्हाइट बोर्ड को देखो, ये पार्टिकल मान लो, ये देखो सेंटर ऑफ मास बेसिकली देखो उसके अबाउट के करेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। डब्ल्यू को देख लो सिर्फ, हाँ। अब तुम सोचो डब्ल्यू के जस्ट नीचे वाला जो पार्टिकल होगा वो भी क्या उसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, लेकिन उसका पाथ, उसकी रेडियस कुछ अलग होगी, और व्हाइट जो लिखा हुआ है उसका रेडियस कुछ अलग होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसा मोशन जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है, लेकिन
जो पार्टिकल्स हैं कंसिस्टिंग, जो पार्टिकल है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे साहब, रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। कोई दिक्कत? तो इंग्लिश में क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, लिख सकते हैं, डिफिनेशन की कोई खास जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है, तो डिफिनेशन छोड़ देते हैं। जब लिखना चाहो तो लिखो, द मोशन इन विच, हेडिंग डाल दो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसे कहेंगे, द मोशन in which all the particles of a body move in a definite circular path about its center of mass and the motion of center of mass is in rest, then the motion is called rotational motion. Then the motion is called rotational motion. कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, जीरोस करो जल्दी से। बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना, जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो सब सेंटर ऑफ मास के बोर्ड क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। एकदम सिंपल ये रोटेशन। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन साहब कैसे होगा, तो देखो जैसे यहां देखना, ये पार्टिकल अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसे करे घूमे, ये रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इस पे अगर ऐसे रॉक करना चालू कर दे, ये ऐसे रॉक करना चालू कर, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, घूमेगा भी, जितने सारे पार्टिकल्स वो सारे के सारे पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, बट जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका भी ट्रांसलेशनल मोशन होगा, मतलब ये ऐसे ऐसे चलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन। ब्रैकेट में डाल के लिख लो रोलिंग मोशन, एक ही बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे किसको बाबू, रोटेशनल मोशन, ठीक है। हेडिंग आओ, रोटेशनल मोशन हो गया। अब रोटेशनल मोशन में जो पढ़ने क्या वाले हैं, देखो रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम उसको बताते हैं आपको, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में दो पार्ट पढ़ने होंगे, एक काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, और दूसरा डायनेमिक ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हमारा मेन टारगेट होगा डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। देखो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। काइनेमेटिक्स में कभी भी हम फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी भी हम टॉर्क के बारे में बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में, लेकिन डायनेमिक्स में फोर्स और टॉर्क दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर फोर्स इन्वॉल्व हो जाए, एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए, मतलब मोशन हो रहा है, दैट इज इन काइनेमेटिक्स। मोशन होने का कारण क्या है, कॉज ऑफ मोशन, दैट इज इन डायनेमिक्स। तो कॉज क्या होता है, तो कॉज इज बेसिकली ड्यू टू, या तो आप फोर्स लगाओगे, नहीं तो एनर्जी लगाओगे, या टॉर्क लगाओगे, है ना। तो इसी कारण हमारा क्या होगा, बॉडी मोशन करेगा, ठीक है। जैसे अभी तक आप काइनेटिक्स में आप ये पढ़ते आ रहे हो कि अ बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज दिस 5 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, वो गिवन है, लेकिन कहां से है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साहब एक्सेलरेट तब होगी जब फोर्स आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ बोला,
नहीं समझ में आया? अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है तो एक्सेलरेट होने का कारण क्या है? कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, कोई टॉर्क लगा होगा, या फिर हमारा कोई ना कोई कहीं से एनर्जी उसको मिली होगी, तभी तो पार्टिकल एक्सेलरेट किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए वो कॉज है। क्या कारण है? कारण हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं ढूंढते, कारण किसमें ढूंढ रहे हैं हम लोग? डायनेमिक्स में। ठीक है, इसमें टॉर्क लगेगा, अगर रोटेशन पड़े तो इसमें टॉर्क लगेगा, एनर्जी लगेगा, जिससे कारण हम लोग पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करेगी या रोल करेगी। ठीक है, तो अब क्या कैसा मास्टर एक काम करो, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ाओ। तो अब देखो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ाना हमारे लिए टफ होगा। क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हम लोग कहां पढ़ लेते हैं? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो हम वैसे आपको याद कराते रहे, रिवीजन कराते रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या होगा? डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। यही चीज है जिसे हम रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, है ना? हम रोटेशनल मोशन को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स अभी जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से लिखिएगा। भूल गए हैं तो बस मेमोराइज कर लीजिए, अपने आप सारी चीजें आगे आपको खुद ब खुद क्या होंगी? समझ में आएंगी। वेरी गुड। देखो हेडिंग डाल दो काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। थोड़ा सा बताएंगे कैसे होता है, बस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे रोटेशनल मोशन। क्या हम लोग हेडिंग डाले? काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, है ना? तो साहब देखो, इधर हम लोग देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और इधर देते हैं आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप डिफरेंशिएट कर लोगे चीजों को, कैसे कैसे चीजें अलग हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। देखो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरली आर वेक्टर से दिखाते हैं, या जो भी है ना, मान लीजिए आर से, है ना, कुछ एस से भी दिखाते हैं। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग दिखाते हैं थीटा से। मैग्नीट्यूड लेके चल रहे है ना। हाँ, इसका हम लोग पढ़ते हैं इसमें लीनियर वेलोसिटी, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम दिखाते हैं बेसिकली यू से। इसमें आप आइएगा एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, इसको दिखाते हैं ओमेगा नॉट से, इनिशियल को नॉट से दिखा देंगे। ठीक है, बस इसमें क्या है डिफरेंस? इसमें लीनियर चलता है, इसमें एंगुलर चलता है। ठीक है, वो थीटा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या है, वो थीटा वगैरह सब बताया गया है। जैसे मान लो कि ये वाला इस पोर्शन में देखो, है ना, अभी यहां पे है। ठीक है, ये इतना चला, हम लोग बोल देंगे थीटा कितना? 90 डिग्री। क्लियर? ये एंगल कितना रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट किया, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पूरा चक्कर मारेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई। रेडियन में कितना आ जाएगा? 2 पाई। देखो एक चक्कर लगा यूं, यहां पे आ गया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2 पाई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लीनियर फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं, और इसमें एंगुलर फाइनल वेलोसिटी तो इसमें हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन को a से दिखाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं। इसमें मास को m से दिखाते हैं, इसमें मास इज रिप्लेस्ड बाय एक नया टर्म आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा टॉपिक ही बाबू हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दिखाते हैं I से। बहुत पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत है। ठीक है,
आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। मैंने कैलोरीमेट्री का पार्ट डाला था, है ना, उससे मात्र लमसम यही 60, 70, 80 ऐसे ही व्यू आए थे, है ना, मतलब बहुत कम लोग देख रहे हैं, है ना। तो कृपया करके आप लोग उसको देखिए, क्योंकि आप देखिएगा तभी मुझ में क्या होगा, थोड़ा एनर्जी आता है ना। एनर्जी डाउन हो जाएगा वो मजा नहीं आएगा, है ना। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा, क्योंकि आप ही लोग तो हिम्मत हो, है ना, तो थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए कि हम आगे वीडियो आपको देते रहे। हाँ, ये भी है कि ये आपका एक चीज थोड़ा सा रोकेंगे कि रोटेशन मोशन आपको पूरा पढ़ाएंगे। रोटेशन मोशन पढ़ाने के बाद अब टारगेट बैच को हम लोग खत्म करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग 11th और 12th की रेगुलर बैचेस को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक हो सके तो माइक ही आ जाएगा। तो जैसे ही अपना ये रोटेशन मोशन खत्म होता है, उसके बाद हम लोग 11th और 12th दोनों दो वीडियो आएंगी वीक में, मतलब 2 वीडियो आएंगे एक दिन, एक 11th का वीडियो आएगा, एक 12th का वीडियो आएगा। तो 11th में हम आप स्टार्ट करेंगे वेक्टर से, 12th से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से। तो बाकी जो अगर टारगेट बैच में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वेव में कुछ बच्चे बोले सर वेव पढ़ा देंगे, है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑप्टिक्स पढ़ा दीजिए, है ना। तो वेव है, ऑप्टिक्स है, अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पर्सनली हमको क्या कीजिए कि मैसेज कर दीजिए, या कोई चीज समझना है या कोई चीज बताना है ना, तो उसको आप हमसे मोबाइल फोन करके या व्हाट्सएप करके कैसे भी करके आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा, हम आपको घर पे बता देंगे, ठीक है। ये वीडियो शूट करके नहीं, ठीक है। तो जैसा भी होगा हम आपको वैसे बता देंगे, वो भी ठीक है, वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। जहां भी आपको दिक्कत होगा मैं आपको बता दूंगा, जहां भी दिक्कत होगा आप फिर से दोबारा पूछ लीजिएगा, हम बताने के लिए कभी भी नहीं हटे हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आज बोलिएगा, एक में भी कहीं हम कल बताएं, आज का आज और अभी का भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत घर पे रहते हैं तो घर का थोड़ा बहुत काम भी रहता है ना। तो कुछ गेस्ट वगैरह आ गए या बहुत सारी चीज ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज को मैनेज कीजिएगा कैसे भी, ठीक है। गर्मी है, हाँ, टी शर्ट बढ़िया लग रहा है, देखो तो हाफ टी शर्ट दिए सर आप, हाँ बढ़िया है, मस्त। और क्या है कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन हम मुझे लगा कि 2-4-5 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाएगा, तो सब चीज वहीं पे है जहाँ पे रह रहे हैं। घर पे आके सब बहुत सब कम सामान लेके, है ना, कपड़ा 2-4 शर्ट लिए थे बस, अब है ही नहीं। तो आइए देखते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं। मास को जैसे अंक से दिखाते हैं वैसे ही इसे मास को रोटेशन में मास को रिप्लेस कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास नहीं बोलते साहब, ठीक है। मास इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ सब चीज लीनियर डिस्प्लेसमेंट जैसे होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आर से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, दैट इज द रिप्लेस, दैट इज आर इज रिप्लेस्ड बाय थीटा, यू इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा नॉट, वी इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, ए इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा। ऐसा नहीं कि ए और अल्फा बराबर होते हैं, नहीं, m is replaced by I, moment of inertia, ओके। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें हम लोग पढ़ते थे फोर्स, तो हम लोग दिखाते थे F से, और इसमें हम लोग फोर्स को किसे दिखाएंगे, टॉर्क। टॉर्क को दिखाते हैं टाउ से। इसको क्या करते हैं, एक सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसा एक सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं इसको, टाउ, ठीक है। बाकी ठीक है, इतना से काम अपना चल जाएगा, बाकी और भी चीजें को अगर आएंगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो हाँ, जैसे मोशन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, तो ये ट्रांसलेशन का पार्ट, रोटेशन का पार्ट, ठीक है, ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन का पार्ट, ठीक है। देखो इससे मोशन इक्वेशन आप पढ़े थे, एडिशनल मोशन इक्वेशन, तो मोशन इक्वेशन पढ़े थे जैसे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पढ़ा था क्या। वैसे ही रोटेशन में क्या होगा, s डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय थीटा, तो थीटा बराबर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट इनटू टी, टाइम को टाइम से दिखाएंगे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन को अल्फा इंटू टीएस पर, बस खत्म। दूसरा v बराबर u प्लस एटी, पढ़ा था, इसमें क्या होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसमें पढ़ा था
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें पढ़ोगे आप ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा। ओके, एक और पढ़ा था आपने, a बराबर v प्लस वही चीज आ जाएगा, s बराबर v प्लस u बाई 2 इंटू टी। इसमें पढ़ोगे थीटा बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2 इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं, ये सब पढ़े हुए हम लोग, इसको हम सिंपली क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो फॉर्मूला इसको याद रखिए, वो यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक पढ़े थे हम लोग एस एन एफ का, एस एन एफ बराबर यू प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे थीटा एन बराबर यू, और यू इज रिप्लेस्ड बाई ओमेगा नॉट प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू टी। बस यही है, और कोई छोटा, बाकी छोटा वाला वैसे रिप्लेस कर दें, है ना। चलो, यही था आपका पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स, इतना ही खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, और भी है थोड़ा सा, वो वेरिएबल हो जाएंगे तब। ये कब है, जब ए एक्सेलरेशन हमारी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हमारी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर वेरिएबल हो जाए तो क्या करेंगे बाबू, है ना, उसके लिए देखिए। देखिए जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी, v बराबर ds बाई dt पढ़ा था। अरे बोलो, v बराबर ds बाई dt पढ़ा था। एक मिनट ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था कि v बराबर होता है ds अपॉन dt, और यहां पे यही v कैसे क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, सिंपल। अब यहीं से इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला को दिखा रहे हैं। अगर v बराबर ds बाई dt है तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, ds बराबर क्या लिख सकते हैं, v dt, मतलब वेलोसिटी शुड बी इन फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वैसे ही इसमें आप क्या लिख सकते हैं, या डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये भी आपको एक तरीके से भी मिला, ds बराबर v dt, इंटीग्रल v dt पढ़ा था आपने। वैसे ही बाबू ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन dt, और डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओमेगा डी dt। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा, देखो आपने पढ़ा था a बराबर dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता था। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, या डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में देख लो, ये डिफरेंशियल फॉर्म में था, इंटीग्रल फॉर्म में देखो तो ए डीवी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वैसे ही यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, या डी ओमेगा बराबर क्या होगा, अल्फा डी टी, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये भी आपका एक बन गया, ये भी आपका बन गया। ये सब फॉर्मूले हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन शुड बी इन फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी इन फंक्शन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्या होता है, एक और पढ़ाया था, अगर 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 वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में हो, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में क्या होगा, ए बराबर आप पढ़े थे v dv अपॉन ds, पढ़ा था क्या। वैसे ही इसमें क्या होगा, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। कोई दिक्कत, या इसका इंटीग्रल फॉर्म v dv इज इक्वल टू a ds।
ये साथ में इंटीग्रेट होगा जब स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था। इन सब पे न्यूमेरिकल आपको कराया गया है साहब, ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है जिसपे आपको न्यूमेरिकल नहीं कराया गया है। ठीक है साहब, ये भी आपका क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वैसे हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हाँ देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे फिट होते हैं हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक व्हील है, ठीक है, व्हील इज रोटेटिंग with angular velocity is equals to 100 rpm and in t बराबर 15 सेकेंड wheel comes to rest। कह रहा है क्या, then find the number of rotation made by the wheel। ठीक है, मतलब क्या है, व्हील इनिशियली आपको काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है साहब, कैसे रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है साहब, उन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो कह रहा है क्या कि a wheel is rotating with angular velocity 100 rpm से रोटेट कर रहा था, मतलब ये क्या आ गया ओमेगा नॉट। अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे बाबू तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होगी 100 आरपीएम हो जाएगी। आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, एक सेकेंड में 100 रिवोल्यूशन मारता है, मतलब इसको बोलते हैं एक चक्कर। एक चक्कर तो ऐसे कर रहे हैं कि एक मिनट में ऐसा ऐसा कितने चक्कर मार रहे साहब, 100 रोटेशन मार रहा है। और फाइनली क्या हो जाता है साहब, 0 आरपीएम, मतलब रुक जाता है कितने, और इसको इतना होने में टाइम कितना लगा साहब, 15 सेकेंड का टाइम इसको लगता है। तो कह रहा है क्या कि नंबर ऑफ रोटेशन मेड, मतलब 100 से 0 होने में कितना चक्कर लगाया है वो आपसे पूछ रहा है। तो इस दौरान हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग मानेंगे कांस्टेंट, है ना, या क्वेश्चन आपको गिवन भी है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो साहब एक काम करो, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिख के चलो, फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो साहब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 100 बाई समय कितना लगा 15, क्या हो जाएगा, सॉरी ये आरपीएम है और ओमेगा नॉट, हमें क्या चाहिए साहब, ओमेगा नॉट, ध्यान रखो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू आरपीएम। ठीक है, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि बहुत अच्छा है, जैसे आप सिंपली देखते हो आरपीएम में दिया है डायरेक्ट फॉर्मूला 2πn/60, है ना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है साहब। बहुत बार ये आपको आरपीएम में ना देके आरपीएस लिख देगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो साहब वही उसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन कैसे डिफर करते हैं वो देखें। ये कहा कि एक मिनट में 100 रिवोल्यूशन मारा, एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन मारा 100। तो कहते हैं क्या कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है कि एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मारा, एक सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मारता है वही उसकी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। तो एक सेकंड में कितना चक्कर मारा, ठीक है, तो ये 100 चक्कर मारा तो कितना एंगुलर वेलोसिटी हो, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2π। एक चक्कर जब लगाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2π, अरे यार 360 डिग्री मारेगा तो 2π। कितना रोटेशन मारा 100 चक्कर मारा, एक चक्कर में 2π चलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 100 चक्कर में कितना चलेगा इतना। अब कहते हैं क्या कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, लेकिन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 सेकंड में, जो कि पर मिनट में,
तो 60 सेकंड में मतलब 1 मिनट में कितना चला, हमें क्या चाहिए 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा, वही हमारी क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 60। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब इसको काट लो, 0 से 0 कटा, 2 3 6, तो आपको आ जाएगा 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ये फाइनल वेलोसिटी 0, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे क्या आपको उपलब्ध हुआ हो 10 पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा -10 पाई बाई 15 इंटू 3, काट लो, 5 दूना 10, 5 3 15, तो आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकेंड एस पर। ये आपकी क्या मिलेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, वो क्या है, क्या नंबर ऑफ रोटेशन, थीटा निकालो। तो S बराबर यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी एस पर। एंगल में यही चलेंगे, पढ़ो लेकिन लिखो अलग। तो साहब इनिशियल वेलोसिटी बोल कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाल लिया 10 पाई बाई 3 इंटू 15 प्लस, हाँ लेकिन ये क्या है माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे आप माइनस कर दो। एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, तो रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे माइनस लगा दें, माइनस जा रहा है, साइन के साथ पुट कर दो, हाफ गुने 2 पाई बाई 9 इंटू 15 इंटू 15, काट लो, 3 पच्चे 15, 3 त्रिके 9, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, यह आ जाएगा 50 पाई माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 25 पाई। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बाबू, 25 पाई, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है 25 पाई, ये तो 25 पाई इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया ना, अरे 25 में 180 डिग्री कर लो तो उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कहते हैं क्या कि एक रोटेशन मारता है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। अरे हमें निकालना क्या है साहब, नंबर ऑफ रोटेशन मीड, कितना रोटेशन मारा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 5 चक्कर, कितना चक्कर मारा, तो टोटल कितना चला है, टोटल कितना चला, तो 25 पाई 25 पाई चला, और एक रोटेशन चलने में ये कितना चलता है साहब 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो नंबर ऑफ चक्कर आपको निकल जाएगा, देखो नंबर ऑफ चक्कर अगर निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ चक्कर कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन फॉर नंबर ऑफ रोटेशन फॉर नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एक चक्कर में कितना चलता है, तो 2 पाई, तो 2 पाई पाई को काटा, 12/25/2 कितना हो गया 12.5 रिवोल्यूशन। ये आपका क्या हो गया था आंसर, एकदम सिंपल था। ऐसे कैलकुलेशन तो बच्चों वाला क्वेश्चन करे थे, लेकिन यही रोटेशन आ जाएगा तो टफ हो गया। अरे टफ क्यों है भाई साहब, अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आ गया तो साहब निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या इसमें नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आओ इसी टाइप तो और भी क्वेश्चन आपको करा देते हैं। आओ देखो, मानो जल्दी देखो इसी टाइप वाला वैरायटी कर, ये भी मिलाई गई है। आओ देखो, मान लो एक व्हील है, वो इनिशियली क्या है, इनिशियली एट रेस्ट एंड इन t बराबर 5 सेकेंड और 5 सेकेंड में जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है उसकी, वो व्हील की वो हो जाती है आपको मान लो कि 400 आरपीएम हो जाती है। तो कह रहा है क्या कि फाइंड the time when it
achieve its half of the maximum velocity। कह रहे देखो कि इनिशियली व्हील क्या थी, रेस्ट में थी और फाइनली 5 सेकंड में 400 आरपीएम कवर कर लेता है। इसका मतलब जरूर वेलोसिटी बड़ी है, तो वेलोसिटी का चेंज, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ होगा, एक्सेलरेशन हुआ होगा तभी वेलोसिटी चेंज करेगी। इतना हमने समझ में आता है साहब। तो हम लोग यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मानेंगे साहब, कांस्टेंट मानेंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेट हो, मतलब एक्सेलरेट होके इस व्हील की इनिशियली रेस्ट में था और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 400 आरपीएम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि वो समय बताओ कितने देर में ये मैक्सिमम ये हो गया, मैक्सिमम का आधा स्पीड कवर किया होगा। दैट इज जब वो उसकी वेलोसिटी 200 आरपीएम पहुंची होगी, उतना पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, है ना। मतलब एक काम करो, पहले इस कंडीशन से आप एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म, है ना। लिख लो एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 400 आरपीएम। 400 आरपीएम का मतलब हो गया 400 इंटू रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 400 इंटू 2 पाई, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया बाई 60 से कर देंगे तो क्या आ गया, रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया, वो हमारा इतना रेडियन पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये आपका रेडियन पर सेकंड आपको आ गया। जो काटना है काट लो, 2 2 कटा 2 3 6 दिया गया 40 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड आपका एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब इसे क्या निकाल लो, यहां से यहां होने में टाइम कितना लगा साहब, 5 सेकंड का। अल्फा कितनी हो जाएगी इसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी, तो फाइनल कितना है साहब, 40 पाई बाई 3 माइनस 0 बाई 5, तो आ गया 5 8 40, 8 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब आपको पूछ रहा है, अब इसको हम मिटाते हैं बाबू, है ना। अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि टाइम बताओ जब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, मतलब 400 आरपीएम का क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 200 आरपीएम हो जाएगा। तो 200 आरपीएम का मतलब क्या हो गया, बोलो कितना रेडियन पर सेकंड हो गया, तो 200 गुने एक रोटेशन में कितना, 2 पाई, और 1 मिनट में 1 सेकंड में चाहिए, तो यहाँ मिनट में दिया हुआ है तो बाई में क्या कर दें 60, क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत, बोला पड़ेगा थोड़ा इसको तेजी में निकाल लें बाबू, है ना। ये 0 ने 0 को काटा, 2 3 6 आ गया 20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। अब तो सोच, ओमेगा पता चल गया, फाइनल इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या टाइम में निकल जाएगा, v बराबर u प्लस 80 से। तो देखो आइए बाबू देखें, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, v बराबर u प्लस 80 फॉर्मूला लगा लो, आंसर पा लो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये निकाला 20 पाई बाई 3 इनिशियल 0 प्लस एक्सेलरेशन एंगुलर 8 पाई बाई 3 इंटू समय 8 करना है। तो पाई इज बीइंग कैंसल आउट बाई पाई, 3 इज बीइंग कैंसल आउट बाई 3, तो 2 चौके 8 नहीं 4 गुना 8, 4 पचे 20, या t बराबर आ गया 5/2 सेकेंड। इट मीन्स 5/2 सेकेंड, इट मीन्स 2.5 सेकेंड। ये आपको क्या मिल गया, आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलो दिक्कत है तो नहीं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं सर, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई शक नहीं। अब इसमें वैसे भी आता है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत वैरायटी बनते हैं, आप एक बार करके देखिए एकदम आसानी से बन जाएगा। जैसे आपको बोल दे
अल्फा बराबर 2t² रेडियन पर सेकेंड। पूछ लेगी फाइंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वैसे पूछ ले, बताओ टफ है। अरे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन टफ हो सकता है साहब। तो फंक्शन टफ होगा इसके लिए क्या आना चाहिए साहब? इंटीग्रेशन आना चाहिए। काम खत्म। अब सोच ये कैसे निकलेगा? तो साहब अल्फा से हमें थीटा निकल सकता है? तो नहीं। अल्फा से क्या निकलेगा? ओमेगा। ओमेगा से थीटा निकल जाएगा? नहीं। कैसे? तो देखो आपने क्या पढ़ा? कुछ नहीं था। आप अल्फा गिवन है, अल्फा लिख लो। अल्फा गिवन है वो अल्फा लिख लो। अल्फा बराबर होगा क्या? डी ओमेगा बाई dt, या डी ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बराबर अल्फा dt, या देखो कैसे करते हैं, डी ओमेगा निकल जाएगा, अल्फा भी यहाँ पे टाइम के फंक्शन में है 2t² dt, इसको इंटीग्रेट कर दो। या हाँ, इस दौरान ये भी कर रहा है कि इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। बाबू देखो एक्सेलरेशन पता होने से ये नहीं पता चलता है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। एक्सेलरेशन पता होने से ये नहीं पता रहता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो साहब क्वेश्चन में गिवन होगा, 100% क्वेश्चन में गिवन होगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहां से 0 से हम क्या निकालेंगे? ओमेगा, और समय शून्य से ये कोई भी टी टाइम पे निकाल लेंगे। यहाँ हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 कांस्टेंट 1 मतलब t² का जैसे tq/3। ये आपका क्या आ जाएगा? 2/3 tq। ओमेगा निकल गया। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे 0 से t बराबर कितना पुट कर दे, यहाँ पे 2 सेकंड पुट कर नहीं, तो t बराबर 2 सेकंड जैसे पुट कर दिया तब ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ओमेगा क्या है? यहाँ पे देखो टाइम के साथ क्या है? वेरिएबल है, इसलिए हमें चाहिए क्या? थीटा। जब थीटा आएगा तो थीटा में t बराबर 2 सेकंड पुट करेंगे। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, तो ओमेगा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ओमेगा बराबर हमें पता है, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? d थीटा बाई dt, या d थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा dt। बस काम खत्म। या d थीटा बराबर क्या? ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2/3 t³ dt का इंटीग्रेशन कर लो। कहां से कहां तक? समय शून्य से 2 सेकंड तक। क्योंकि देखो 2 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करा? 0 से लेके थीटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा थीटा बराबर 2/3 वही आ गया, और t³ का इंटीग्रेशन होता है t⁴/4। ओके, 0 से लेके 2 पुट कर लो, तो 2/3 इंटू 1/4 इंटू 2⁴। ओके, तो 2 दूना 4 काट ही लो, ये आ जाएगा 1/6 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आ जाएगा 2 3 6 2 8 16, 8/3 रेडियन। ये क्या आ गया आपका आंसर? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे साहब, है ना, जो कि आपको क्या है ट्रांसलेशन में कराया गया, सेम उसी में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब वही रहेंगे साहब, है ना। बस थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत आता है, कोई डाउट आता है तो बेझिझक आप हमसे पूछ लीजिएगा, जरूर उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे, है ना। क्यों बना है, कैसे बना, सब का रीजन आपको उसमें बता देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग काइनेटिक्स यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा जल्दी हो गया क्या, है ना? जल्दी नहीं बनाया, है ना? ठीक है इतना, है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत अगर आ रही है तो फिर हम लोग इसका जो काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है वो हम लोग किसे पढ़ लेंगे साहब? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ओके, बाय, थैंक यू।